और सीधी तस्वीरें इस समय गुलाब चंद कटारिया के सरकारी निवास पर। ये तस्वीरों के अंदर आपको नजर आएगा सतीश पूनिया पहुंच चुके हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। साथ ही सांसद दुष्यंत सिंह इस समय मौजूद हैं, जो कि वसुंधरा राजे के पुत्र भी हैं, और खुद पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भी यहां पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आपको नजर आएंगे उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी यहां पर मौजूद हैं, और नेताओं का सिलसिला जो है वो लगातार यहां पर। अरुण सिंह भी आपको नजर आएंगे, बीजेपी प्रभारी यहां पर आपको नजर आएंगे। यानी कि वो तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं जिन नामों की उम्मीद की जा रही थी इस समय। आराम से मैडम एक छोटी सी बात प्लीज मैडम तस्वीरें मैडम प्लीज एक छोटी सी प्लीज। सतीश पूनिया, अरुण सिंह, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे सिंधिया, दुष्यंत सिंह। मैडम गुलाब जी को जिम्मेदारी उठाओ यार, दिखने तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी यार। आगे भी तो टेप थोड़ा पीछे ले लो। रुको यार। राजस्थान में रहे, उनका नाम पूरे राजस्थान के अंदर है। अरे भाई पीछे मत यार, पीछे बधाई देना चाहते हैं। अरे इसके लिए मत राजस्थान और उनको जरूर उनका जो। अरे भूमि आ रहा है यार, माइक पता नहीं कैमरा किसका है। ताकत तेरा ही बंदे। थैंक यू। ठीक है मैम, मिनट आओ मोनो, एक मिनट आओ, एक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुलाब चंद कटारिया के घर से रवाना हो चुकी हैं। उनके साथ उनके पुत्र और सांसद दुष्यंत सिंह भी थे। सतीश पूनिया पहुंचे हैं, राजेंद्र राठौड़ पहुंचे हैं, अरुण सिंह उनके घर पर हैं। तो आज राजस्थान की राजनीति से एक बड़ी खबर दर्शकों तक। गुलाब चंद कटारिया बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यपाल के लिए चुने गए हैं, असम राज्यपाल के लिए। आज बहुत से वर्तमान मौजूदा राज्यपालों का इस्तीफा हुआ, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया, और उसी में कुछ नए नामों का ऐलान हुआ जिन्हें राज्यपाल पद के लिए चुना गया है। उन्हीं नामों में से एक नाम है बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजस्थान से गुलाब चंद कटारिया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सतीश पूनिया, अरुण सिंह, गुलाब चंद कटारिया से मिलते हुए राजेंद्र राठौड़ इस समय उनके साथ मौजूद हैं। तमाम वरिष्ठ बीजेपी नेताओं का उनके घर आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, साथ ही साथ बीजेपी उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इस समय मौजूद हैं बधाई देने के लिए। आपने मुझे बताया मैंने कहा यार कंफर्म करके बता। अध्यक्ष जी भी यही बात कर रहे हैं। आपके असिस्टेंट ने तो भी किया सरकारी आवाज से सीधी तस्वीरें इस समय। राजस्थान की राजनीति में आपने काम किया है, ठीक है, और लाखों कार्यकर्ताओं को संगठन में किस प्रकार से लग करके मेहनत के साथ पार्टी का संगठन को बढ़ाना चाहिए। और आज गुलाब चंद कटारिया जी भाई साहब कितने साल मंत्री भी रहे,
और 1 रुपए का भी सब लोग उनको स्नेह से और बहुत प्रेम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज गुलाब चंद कटारिया जी को जो गवर्नर के रूप में नामित करने का काम किया है राष्ट्रपति जी के माध्यम से, ये राजस्थान को बहुत बड़ी सौगात है। राजस्थान के सभी लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। क्योंकि राजस्थान से नेता प्रतिपक्ष थे गुलाब चंद कटारिया जी, अब असम का राज्यपाल बनाएंगे तो एक पद खाली होगा, उसको भरने की जिम्मेदारी आप प्रभारी है। नहीं, वो तो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को उसमें निर्णय लेना है। आज तो हर्षोल्लास का दिन है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, राजस्थान को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं, जो एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन होगा। वहीं दूसरी ओर आज ही इतनी बड़ी समाचार, खुशी के समाचार मिला है, उससे भी सभी राजस्थान के लोग प्रसन्न हैं। कुछ कंटिन्यू है, कल सत्र है, तो मान के चले कि जल्दी अब नेता प्रतिपक्ष की भी अब देखिए, केंद्रीय जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसको निर्णय लेना होता है, उसके बाद जो भी निर्णय लेगा उसको पालन होगा। अजय जी, गुलाब जी को बनाया गया है राज्यपाल असम का, किस तरह देखते हैं आप? मारवाड़ का एक बड़ा नेता, आराम से, अरे आराम से कर लीजिए, आराम से करेंगे। ये मारवाड़ का एक बड़ा नेता बीजेपी की सक्रिय राजनीति से दूर हो जाएगा। इस साल चुनाव भी है, किस तरह? देखिए, भारत की राजनीति में बरसों बरस से संघर्ष से और तब के यहाँ पर प्रदेश में और देश में लोग राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक उत्कृष्ट चरित्र है कि सब कार्यकर्ताओं की योग्यता क्षमता के आधार पर उनको मान सम्मान भी देती है और उनको दायित्व और जिम्मेवारियां भी देती है। माननीय भैरव सिंह शेखावत जी के उपराष्ट्रपति बनने के बाद, उससे पहले माननीय सुंदर सिंह भंडारी जी राज्यपाल रहे गुजरात के, उसके बाद राजस्थान को ये मुबारक मौका नसीब हुआ है। आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी उन तपस्वी राजनेताओं में हैं जिनका एक उत्कृष्ट स्वयंसेवक के नाते जीवन शुरू हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दिनों के कालखंड में, जिन्होंने मोटरसाइकिल पे घूम घूम के पूरे मेवाड़ में पार्टी को धरातल पर मजबूत किया। उसके बाद वो लोकसभा में भी सदस्य रहे, लेकिन विधानसभा में सबसे ज्यादा लंबे कालखंड तक विधायक के रूप में चुने जाने वाले और विधानसभा के सदन में अपनी परफॉर्मेंस देने वाले राजनेताओं में से हैं। किसी भी भूमिका में विधायक की, सांसद की, लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में, एक मजबूत और ईमानदार गृह मंत्री के रूप में उनकी छाप आज भी है। सदन में नेता प्रतिपक्ष के नाते जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष के एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पर, आक्रामक तौर पर सरकार के खिलाफ जो सदन में सरकार को झुकाया अनेक मुद्दों पर, मुझे लगता है कि पार्टी ने इन सारी खूबियों को गौर किया और एक इस तरीके के वरिष्ठ राजनेताओं का राज्यपाल के रूप में सम्मान देना, ये अकेले कटारिया साहब का नहीं, पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं का, राजस्थान के राजनेताओं का, इस तरीके के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का सम्मान है। मुझे लगता है कि उनके नियुक्ति से राज्यपाल पद की गरिमा और बढ़ेगी। भाई साहब, आज प्रधानमंत्री जी दौसा की जमीन पर आ रहे हैं। दौसा वही जिला है जो ईस्टर्न कैनाल परियोजना से जुड़ता हुआ है। मांग कांग्रेस की यही थी कि जो वादा प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया था राजस्थान की धरा पर आकर, उसको पूरा किया जाए, राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। किस तरह? देखिए, 60 वर्षों की राजनीति में यदि राजस्थान के सिंचाई के मसले को देखेंगे तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना और माही, इसके अलावा कोई बड़ी परियोजना 60 वर्षों में कांग्रेस ने नहीं दी। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी है जिन्होंने जल जीवन मिशन के जरिए पूरे देश को जोड़ा और जिस तरीके से अभी उन्होंने शुरुआत की, काफी बड़ा बजट उन्होंने सिंचाई के लिए दिया है। ये जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, ये भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी के कालखंड में शुरू हुई थी और पार्टी आज भी प्रतिबद्ध है, केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है कि राजस्थान के लोगों को सिंचाई की और पेयजल की सुविधा मिले। ये तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस पार्टी है जो सियासत करती है, उनकी नीयत ठीक होती तो शायद 60 वर्षों पहले भी राजस्थान के लोगों को ये योजना नसीब हो जाती। लेकिन केवल सियासत करना, और वो भी जब चुनाव आ रहे हो तब, 18 में यदि वो कोई प्रावधान करते और ठीक तरीके से इस बात को रखते, केवल सियासी बातें की हैं। केंद्र सरकार स्पष्ट कर चुकी है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं
कि जो राष्ट्रीय परियोजना के मापदंड के अनुरूप केंद्र की सरकार प्रस्ताव भेजती है तो उसको राजस्थान की सरकार प्रस्ताव भेजती है तो केंद्र की सरकार तत्काल उस पर अपना काम करने के लिए पूरे तरीके से तत्पर है और आज भी तत्पर है। इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान के हित में इसको सियासी मुद्दा नहीं बनाकर आम लोगों की सहूलियत का मुद्दा बनाएं और सब लोग मिलकर इस पर काम करें, ये आज की जरूरत है। लेकिन वो कोरी सियासत करते हैं, उनके मन में किसी तरीके की प्रतिबद्धता मुझे दिखती नहीं है। पुनिया जी, आज चूंकि इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री जी के पिछले कुछ माह में यदि देखा जाए तो राजस्थान में काफी दौरे रहे। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में आज का यह दौरा कितना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आप एक जनसभा भी कर रहे हैं, 2 लाख लोगों की भीड़ का दावा कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं और उस लिहाज से वो केवल उनके दौरे सियासी नहीं होते हैं। बहुत सारी देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलते हुए उनके कालखंड में 14 से लेकर आज तक देखा है। 3000 किलोमीटर राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में राजस्थान में तब्दील किया है और ये जो हाईवे है इससे पूरे राजस्थान की, यदि इसको लाइफलाइन कहेंगे तो 350 किलोमीटर के हाईवे से राजस्थान के किसानों को, राजस्थान की आम आवाम को केवल आवागमन की सुविधा नहीं होगी, वहां जिस तरीके की चीजें विकसित होंगी, वहां के किसानों को जो लाभ होगा, आवागमन की सुविधा और उस क्षेत्र की जमीनों के साथ जुड़े हुए खेती के भंडारण से लेकर तमाम जो चीजें होंगी, मुझे लगता है उसका लाभ मिलेगा। इसलिए वो आते हैं, कभी रेल के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने आते हैं, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर का, कभी और जो दूसरे मसले हैं। तो प्रधानमंत्री जी के आने से राजस्थान को ताकत ही मिली और राजस्थान की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने राजस्थान की सरकार को बिना किसी भेदभाव के हर तरीके से, वैक्सीन से लेकर, उज्ज्वला से लेकर, आयुष्मान से लेकर, जनधन से लेकर, आवास से लेकर, ये तमाम केंद्र की प्रवर्तित योजनाएं थी जिसका लाभ राजस्थान के अवाम को राजस्थान की सरकार के जरिए मिला है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निरपेक्ष तरीके से राजस्थान के प्रति सद्भाव रखते हैं। और लगा देंगे, ठीक है, और लगा देंगे, और लगा देंगे, लगा दो ना, एक बार बाहर एक बार सब। अरे राजू साहब, इस स्टेशन का नाम क्या है? सतीश पूनिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, ने साफ तौर पर कहा कि पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ता को उसकी कार्यक्षमता के अनुसार, उसकी काबिलियत के अनुसार हमेशा चुनती है और इसी सिलसिले में पार्टी ने गुलाब चंद कटारिया को इस पद से सम्मानित किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि गुलाब चंद कटारिया एक ऐसा नाम है, अगर वो राज्यपाल पद के लिए चुने गए हैं तो राज्यपाल पद की गरिमा भी इसके साथ बढ़ेगी। इस समय तमाम बड़े बीजेपी नेताओं का जमावड़ा यहां पर लगा हुआ है और आपको एक बार फिर से सुनाते हैं एक्सक्लूसिव बात करते हुए न्यूज 18 राजस्थान से क्या कुछ कहा असम के भावी राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने। पसीना पसीना हो गया। अब ये यहाँ पे ग्रीन मेरे एक बड़ा दिन है राजस्थान के लिए आज। गुलाब चंद जी, अभी कौन रह गया? आ जाइए जल्दी आइए। आदरणीय गुलाब कटारिया जी का असम के राज्यपाल मनोनीत होना राजस्थान के उन कार्यकर्ताओं का सम्मान है जिन्होंने सुचिता ईमानदारी की राजनीति की। 5 दशक से लंबी राजनीति कटारिया साहब की रही, अलग अलग पदों पर रहे, पर हर पद पर उन्होंने छाप छोड़ी, सादगी की, ईमानदारी की, सुचिता की, कर्मठता की। राजस्थान की राजनीति में गुलाब कटारिया जी को लोग आदर्श राजनीति और सिद्धांत की राजनीति के पुरोधा के रूप में मानते हैं। उनका राजस्थान की सक्रिय राजनीति से निकलकर असम के महामहिम राज्यपाल बनना निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर जो, विशेष तौर पर मेवाड़ के अंदर जो कटारिया साहब का राजनीति का वर्चस्व था, उसमें निश्चित तौर पर उन लोगों को, कार्यकर्ताओं को कमी खलेगी। पर मैं ये कह सकता हूं
कि राज्यपाल का पद माननीय गुलाब चंद जी के पद ग्रहण से सम्मानित होगा, पद सम्मानित होगा, इस प्रकार का उनका राजनीतिक पूरा कार्यकाल रहा है। अब सर ये इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई, साथ साथ में कौन होगा नया नेता प्रतिपक्ष? देखिए अभी प्रभारी हमारे जो संगठन के हैं राष्ट्रीय महामंत्री जी ने कहा संसदीय बोर्ड तय करता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भूमिका क्या मिलती है, ये कोई अहम विषय नहीं है, जिसको जो भूमिका मिली उसका निर्वहन वो करता है, तो इसका निर्णय निश्चित तौर पर संसदीय बोर्ड जल्दी करेगा। मुख्यमंत्री जी का प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में निश्चित तौर पर जाना चाहिए, ये संघवाद है, फेडरलिज्म हमारे संविधान की आधारशिला है और राज्य और केंद्र दोनों के अंदर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों का पद सर्वोच्च पद अपने अपने जगह पर है, इसलिए प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा और राजस्थान को मिलने वाली सौगात जो राजस्थान के विकास की धमनिया के रूप में इतिहास में लिखी जाएगी, जिस सड़क का वो लोकार्पण कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को निश्चित तौर पर जाना चाहिए। अपने हर निर्णय को राजनीति से देखना उचित नहीं है। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी का दौरा निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, जनता में उनके प्रति अथाह विश्वास है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, उनका आगमन पार्टी को एक विचार को निश्चित तौर पर बल देता है। थैंक यू। ओके सर, ओके। स्मित भाई मैं पीछे खड़े होगा। आओ अंदर। असम के राज्यपाल नियुक्त किए गए, हमारे साथ में कटारिया साहब हैं। कटारिया साहब बिराजी, आप मेवाड़ के कद्दावर नेता से लेकर के आरएसएस के अंदर एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता से नेता प्रतिपक्ष का सफर आपने तय किया और अब आप आसाम की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे, न्यूज 18 पर आप क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से देखते हैं आप अपनी इस जिम्मेदारी को? देखो, हमारे यहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता भी अपने काम के द्वारा और अपने पार्टी के निर्देशन के अनुसार जब काम करता है, ठीक प्रकार से करता है, तो हमारी ऊपर के जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी काम को देखते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे इतने लंबे समय के जीवन काल को देखा है। हमारी पार्टी की जो हाईकमान है उन्होंने भी हमको कई वर्षों से देखा है, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने देखा है, यहाँ के राजस्थान के नेताओं ने देखा है। तो जो काम हमें मिला उसको हमने ईमानदारी से किया। मुझे इस बात की खुशी है कि एक सामान्य परिवार से और एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी के इस पद पर भी जा सकता है। गुलाबचंद कटारिया की धर्मपत्नी अनीता कटारिया जी हमारे साथ में है, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि अब कटारिया जी को असम का राज्यपाल बना दिया है। अनीता जी, राज्यपाल का पद बेहद गरिमामय पद है, कटारिया जी को उसके लिए नियुक्त किया है, एक तो आपको बधाई उसके लिए। किस तरह से जानकारी मिली आपको? अब यही कार्यकर्ता ने फोन किया मेरे को, तो मेरे कभी मुझे कोई जानकारी नहीं इस चीज की, न मेरे साहब से बात हुई है। अब ये तो मुझे भी पता नहीं है क्या बनाया क्या नहीं बनाया। फिर उसके बाद में मैंने साहब से बात की थी, तो साहब ने कहा कि अभी मुझे भी कुछ जानकारी नहीं है। क्योंकि कार्यकर्ताओं में इस भले ही इस बात की खुशी है कि वो राज्यपाल बन रहे हैं, लेकिन इस बात की निराशा है कि राजनीति से दूर जा रहे हैं। वो उदयपुर को उनकी जरूरत थी। अब वो तो जो पार्टी निर्णय ले रही है वो है, अब हम क्या बता सकते हैं इसमें। जो पार्टी का आदेश होगा, निर्णय होगा, उसमें हम शामिल हैं। जिस तरह से उन्होंने उदयपुर में काम किया है, पिछले लंबे समय से उदयपुर में काम किया है, आपको इस बात का विश्वास है कि राज्यपाल के तौर पे जो कि एक गरिमामय पद है, वहां पर जाकर भी वो पूरी तरह से सामंजस्य बिठाकर काम कर पाएंगे? अब इसमें तो क्या बताऊं मैं आपको। अब यूं तो ठीक है, राज्यपाल बनाया है तो ठीक है, लेकिन हाँ, जितना इतनी मेहनत की उन्होंने, यहाँ सारा जीव जान लगा दिया उन्होंने, फिर भी पार्टी ने ये डिसाइड किया तो मंजूर है। और क्या, कार्यकर्ता ये चाहते थे कि कटारिया जी एक बार और चुनाव लड़ें, लगातार चुनाव लड़ रहे थे और जीत रहे थे। कार्यकर्ता ये चाहते थे कि उनकी सक्रियता जो है, उस सक्रियता के आधार पर कटारिया जी एक बार फिर चुनाव लड़ें। आपकी भी ऐसी मंशा थी? अब मंशा तो थी, लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अब हमारे तो यही है, पार्टी निर्णय करिए, उसके साथ है, हम पार्टी के साथ है। किसी तरह की कोई इसमें नाराजगी नहीं है, जो पार्टी ने तय कर लिया उसमें सभी साथ में? हाँ, नहीं, कुछ भी नाराजगी नहीं है, नहीं कुछ नहीं। कटारिया जी का जो राजनीतिक अनुभव जिस तरह का रहा है, उदयपुर में भाजपा को एकजुट करने में वो सफल रहे, तो उसमें आपकी बतौर पत्नी किस तरह की भूमिका रहती थी कि वो किसी तरह से स्ट्रेस में ना आए, अच्छे तरीके से निर्णय ले पाए?
मैं क्या बताऊं, ये तो मैं, हाँ मुझे इतना, मेरे पार्टी का मुझे इतना कुछ भी नहीं है। अब मैं तो मेरे घर से जुड़ी हूँ, हाँ, लेकिन ठीक है, पार्टी जो निर्णय ले रही है उसमें शामिल है। अब हम क्या बोल सकते हैं इसमें आपको। आपकी कोई किसी तरह की राजनीतिक चर्चाएं उनसे इस बारे में नहीं होती थी? बहुत कम, नहीं होती थी। घर पे कुछ भी नहीं बताते थे इस मामले में। इतना समय भी नहीं मिलता ना उनको, इतना समय कहाँ, तो पूरा इतना राजस्थान में दौरे घूमते रहते हैं, तो घर पे क्या टाइम, रात को 10 बजे आके थोड़ी कोई बताते हैं। उदयपुर की अगर हम बात करेंगे तो जब तक उन्होंने राजनीति की उस दौरान एक विश्वविद्यालय की तरह वे उदयपुर में थे, राजनीतिक विश्वविद्यालय की तरह। उन्हें एक एक पॉइंट उदयपुर का जो है वो याद रहता था, झीलों के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। तो घर पर जब वो रहते थे तब किस तरह से शहर विकास को लेकर उनकी चिंताएं देखने को मिलती थी? घर पे कुछ भी नहीं बताते, वो खुश रहते थे। वो तो उनको कोई टेंशन नहीं, उनको ये जो बनाएगा, जो पार्टी निर्णय लेगा, मैं उसमें खुश हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं इस चीज की। कटारिया जी ने भी कहा कि क्योंकि बहुत समय दिया है उन्होंने पार्टी को और पार्टी ने भी उनको बहुत कुछ दिया है, वो उन्होंने कहा कि जो पार्टी ने डिसाइड कर लिया उसमें वो तैयार हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावना कुछ और है, कार्यकर्ता बहुत निराश हो रहे हैं। हाँ, अब कार्यकर्ता तो देखो निराश होगा, लेकिन अब क्या करें, वो धीरे धीरे मन को संतुष्टि हो जाएगी, और क्या। बिल्कुल, देखिए ये अनीता कटारिया गुलाबचंद कटारिया जी की धर्मपत्नी है, और भले ही ये भी चाहती थी, कार्यकर्ता भी चाहते थे कि कटारिया जी अभी सक्रिय राजनीति से दूर ना जाएं, लेकिन आप देखिए कि क्योंकि पार्टी ने निर्णय ले लिया है, और इनका भी मानना है कि जब पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसे मानना सबका धर्म है। कार्यकर्ता भले ही निराश हो, लेकिन धीरे धीरे सबको इस निर्णय को मानना पड़ेगा। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। आज राजस्थान के लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान आ रहे हैं, और दूसरा खुशी का विषय है कि राजस्थान के लाल आदरणीय गुलाबचंद कटारिया जी आसाम के राज्यपाल नियुक्त किए गए। इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देती हूँ कि इस तरीके से हमारे गुलाबचंद कटारिया जी को नियुक्त किया गया है। इसके लिए मैं गुलाबचंद कटारिया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। सब लोग उनको स्नेह से और बहुत प्रेम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज गुलाबचंद कटारिया जी को जो गवर्नर के रूप में नामित करने का काम किया है राष्ट्रपति जी के माध्यम से, ये राजस्थान को बहुत बड़ी सौगात है। राजस्थान के सभी लोग बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं। राजस्थान को ये मुबारक मौका नसीब हुआ है। आदरणीय गुलाबचंद कटारिया जी उन तपस्वी राजनेताओं में हैं जिनका एक उत्कृष्ट स्वयंसेवक के नाते जीवन शुरू हुआ। हाँ नहीं ठीक है, लो चलिए ठीक है। राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह जी हमारे साथ हैं। अरुण सिंह जी, आपने शुभकामनाएं दी कटारिया जी को, किस तरीके से देखते हैं इस नियुक्ति को आप? देखिए, गुलाबचंद कटारिया जी को हृदय से बहुत अभिनंदन भी है और शुभकामनाएं भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का राजस्थान की जनता अभिनंदन कर रही है। राष्ट्रपति जी ने उनके नाम को गवर्नर के रूप में नामित किया है। ये राजस्थान की जनता के लिए बहुत बड़ी हर्ष का विषय भी है और सौगात भी देने का काम किया है। गुलाबचंद कटारिया जी लंबे समय से 5 दशक से पार्टी के संगठन को लगातार निरंतर किस प्रकार से मजबूत हो, लाखों कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देने का काम किया है। बहुत बड़ा दिन है आज का। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी एक एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ गुलाबचंद कटारिया जी को गवर्नर के रूप में नामित करने का काम। नेता प्रतिपक्ष भी नियुक्त होगा नया, वो केंद्रीय जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू बात करने के। तो आपने अरुण सिंह जी को सुना जो कि राजस्थान के प्रभारी हैं। उन्होंने गुलाबचंद कटारिया को घर पर पहुंच करके बधाई और शुभकामनाएं दी और ये भी कहा है कि अब केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो तय करेगा कि जो कौन नेता प्रतिपक्ष नया होगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। गुलाबचंद कटारिया जी उन तपस्वी राजनेताओं में हैं जिनका एक उत्कृष्ट स्वयंसेवक के नाते जीवन शुरू हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दिनों के कालखंड में जिन्होंने मोटरसाइकिल पे घूम घूम के पूरे मेवाड़ में पार्टी को धरातल पर मजबूत किया। उसके बाद वो लोकसभा में भी सदस्य रहे, लेकिन विधानसभा में सबसे ज्यादा लंबे कालखंड तक विधायक के रूप में चुने जाने वाले और विधानसभा के सदन में अपनी परफॉर्मेंस देने वाले राजनेताओं में से हैं। राजस्थान की राजनीति में गुलाब कटारिया जी को लोग आदर्श राजनीति और सिद्धांत की राजनीति के प्रोधा के रूप में मानते हैं।
उनका राजस्थान की सक्रिय राजनीति से निकलकर असम के महामहिम राज्यपाल बनना निश्चित तौर पर कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। वहाँ तो एक जानवर रहना, चेटक भी इतना बड़ा पुरुषार्थ करके जाता है जो वास्तव में दुनिया को देखने लायक है। तो यहाँ के हर छोटे छोटे व्यक्ति ने भी देश के लिए जीना और देश के लिए मरने का जो संकल्प लिया है। पन्ना दाई जैसी एक सामान्य सी महिला, कोई पढ़ी लिखी नहीं, किस प्रकार का बलिदान करती है, ये सब कैसे? ये भगवान एकलिंगनाथ की कृपा से मेवाड़ को ये ताकत मिली हर आदमी को कि मैं सोचता हूँ मैं भी उसी का रहने वाला हूँ। तो निश्चित रूप से उस मेवाड़ के मान और सम्मान को आगे बढ़ाने का ही काम करूंगा, क्योंकि वहाँ का मुझ पर बहुत अधिक कर्जा है। मैं ईमानदारी से अपना काम करके चुका हूँ। कैसे राज्यपाल के रूप में आप पहचान बनाना चाहेंगे? पहला देखो, मैं एकदम तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, समय ही बताएगा कि क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, पर मैं मेरी तरफ से जितना अच्छा से अच्छा कर सकता हूँ, ईमानदारी से कर सकता हूँ, सबको साथ लेके कर सकता हूँ, सच्चाई और ईमानदारी से काम कर सकता हूँ, करने का प्रयास। असम में नक्सलवाद ज्यादा है और आप एक आरएसएस के कार्यकर्ता होने के नाते वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब देखो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले भी पहुँचते थे जब हम कुछ भी नहीं थे, तब भी, आज भी जाते हैं। तो निश्चित रूप से हम देश को ताकतवर बनाने के लिए जो जो प्रयत्न किए जा सकते हैं वो बनाएंगे। शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे। तो ये गुलाबचंद कटारिया साफ तौर पर कहा, जाने के बाद तय करेंगे किस तरीके से काम करेंगे, लेकिन जो भी काम उन्हें मिलेगा वो पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। गुलाबचंद कटारिया के घर पर इस समय तमाम वरिष्ठ बीजेपी नेताओं का तांता लगा हुआ है। एक के बाद एक नेता उन्हें बधाई देने, शुभकामनाएं देने के लिए उनके घर पर पहुंच रहे हैं। और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा पहुंच रहे हैं एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के लिए। और आज ही वरिष्ठ बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया का चयन हुआ है असम के राज्यपाल के लिए। आगे की क्या जो है औपचारिकताएं रहेंगी, किस तरीके से इस्तीफा होगा, कब जाकर ज्वाइनिंग होगी, ये तमाम प्रक्रिया अब आज के बाद शुरू होने वाली है। चूंकि थोड़ा समय बचा है चुनाव के अंदर, कुछ महीनों का समय बचा है, अब ऐसे में अपने आप में किसी एक बड़ा मैसेज के तौर पर भी देखा जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। और चलिए अब वक्त है रफ्तार से कुछ खबरों को देखने का। देखते हैं 5 मिनट में 33 जिलों की खबरें। नागौर में एक नर्सिंग ऑफिसर की सड़क हादसे में मौत के बाद डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों ने अज्ञात वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में अवैध हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई हुई। पुलिस ने कई हुक्के, तंबाकू समेत कई चीजें बरामद की। संचालक को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के मांडेला उपली गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति समेत परिवार के सभी लोग भाई के बेटे की शादी में गए हुए थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में संगोष्ठी आयोजित कर मनाया गया। आरटीयू के डटी प्रोफेसर को एसआईटी की टीम ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। प्रोफेसर पर महिला द्वारा छेड़छाड़ और अश्लील चैटिंग का मामला दर्ज करवाया गया था। हज यात्रा 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय हज कमेटी की ओर से और चलिए अब वक्त है रफ्तार से कुछ खबरों को देखने का। देखते हैं 5 मिनट में 33 जिलों की खबरें। नागौर में एक नर्सिंग ऑफिसर की सड़क हादसे में मौत के बाद डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों ने अज्ञात वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में अवैध हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई हुई। पुलिस ने
कई हुक्के, तंबाकू समेत कई चीजें बरामद की, संचालक को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के मांडेला उपली गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति समेत परिवार के सभी लोग भाई के बेटे की शादी में गए हुए थे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में संगोष्ठी आयोजित कर मनाया गया। आरटीयू के डटी प्रोफेसर को एसआईटी की टीम ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। प्रोफेसर पर महिला द्वारा छेड़छाड़ और अश्लील चैटिंग का मामला दर्ज करवाया गया था। हज यात्रा 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय हज कमेटी की ओर से देश भर में आवेदक 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। कोई मान रहा ईश्वर का अवतार। आप जिनको भेजोगे उनका पर्चा निकलेगा। कोई कह रहा आस्था का व्यापार। प्रश्न है, बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जिनके पर्चे की चर्चा पहुंची बॉर्डर पार। और आप भेजोगे उन्हीं को जिन्हें हमारे सन्यासी बाबा ने जिनका पर्चा बना दिया। बागेश्वर का दरबार, चालबाजी या चमत्कार। देखिए व्यक्ति विशेष आज रात 8 बजे सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। आज दौसा को मिलेगी एक्सप्रेसवे की सौगात। पीएम नरेंद्र मोदी पहले चरण का उद्घाटन करने जा रहे हैं। समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे। पोखरण में शहीद नरपत सिंह राठौड़ की मूर्ति का अनावरण होगा। कार्यक्रम में वीसी के जरिए जुड़ेंगे सीएम गहलोत। कार्यक्रम में शामिल होंगे बड़ी तादाद में लोग। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल आरके माथुर ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इसके बाद 12 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की गई। रमेश बैस महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं, तो वहीं राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल बने। तुर्की सीरिया में भूकंप से तबाही का मंजर जारी है। तुर्की सीरिया में मौत का आंकड़ा बढ़कर 30,000 के पार हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय यूपी दौरे पर रहेंगी, जहां वो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन सत्र में शामिल हो सकती है। दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर दिल्ली में विशेष समारोह का आयोजन है, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और 155 आरएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसको लेकर कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए। पोखरण पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। जयपुर की तुंगा थाना पुलिस ने छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। पाली राष्ट्रीय राजमार्ग 162 पर गुंदोज गांव के पास टैंकर पलटने से आग लग गई, जिसमें पूरा टैंकर आग की चपेट में आ गया और जलकर खाक हो गया। जयपुर के कोटपुतली में गांव में घुसा पैंथर हादसे का शिकार हो गया। ग्रामीणों से डरकर भागते हुए पैंथर हाईवे पर वाहन की चपेट में आ गया, जिससे पैंथर की मौत हो गई।
भरतपुर में महाराष्ट्र के विधायक को वीडियो कॉल कर सेक्स टॉर्शन में फंसाकर ऑनलाइन ठगी की कोशिश के आरोप में एक युवक को पकड़ा गया। इसके बाद उसे महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया गया। कोटा में 10वीं मंजिल से छलांग लगाकर कोचिंग छात्रा के सुसाइड करने के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। डूंगरपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद कर लिया है। श्रीगंगानगर के जैतसर में अज्ञात चोरों ने दुर्गा मंदिर के ताले तोड़कर मंदिर में रखे दान पात्र चोरी कर लिए। यूपी के मेरठ से पुलिस को 2 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं। घेराबंदी कर पुलिस की जांच जारी है। बाड़मेर में ट्रक में आग लग गई। इसके बाद आग से ट्रक जलकर खाक हो गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। कोटा में हॉस्टल से गिरने से छात्र की मौत के मामले में अब प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। इलाके में हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्थाओं को जांचा परखा जा रहा है। झालावाड़ के चौमहला कस्बे के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में अव्यवस्था के चलते छात्राओं के बीमार होने का सिलसिला जारी है। बारा में एक सराफा दुकान में चोरों ने धावा बोलकर पूरी दुकान पर हाथ साफ कर लिया और 1 करोड़ की कीमत की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। झुंझुनू के चिड़ावा में एक कुएं में नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को बाहर निकाला। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया भीलवाड़ा दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह आगामी चुनाव में उसी के साथ है जो हिंदुओं के साथ है। चूरू के सादुलपुर के उप डाकघर में सुकन्या योजना के तहत एक साथ 1011 खाते खोलकर पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। आज महिला T20 वर्ल्ड कप में भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान। मैच में नहीं खेलेंगी चोटिल स्मृति मंधाना। पाक की मरूफ निदा से मिलेगी चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौसा दौरा। आज होगी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की शुरुआत। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे की शुरुआत आज होने जा रही है। करीब 3 बजे दौसा पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हेलीपैड पर उतरने के बाद पीएम जाएंगे एग्जीबिशन स्थल। एक्सप्रेसवे की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रदर्शनी और उद्घाटन के बाद पीएम सभा स्थल जाएंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे। ये वो हाईवे है, वो एक्सप्रेसवे जो दिल्ली से मुंबई के लिए जा रहा है। हालांकि इसका अभी फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ है, इसके बाद सेकंड फेज इसका शुरू होगा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस हाईवे के बनने से जयपुर से दिल्ली का सफर सिमटकर अब 2 घंटे का रह जाएगा।